श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि।
बुद्धि तनु जान के शुभरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरिहु कलेश विकार। बोले राजा रामचंद्र की। विश्ववंदनी भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के गोदी में बसे पावन ग्राम पावन धराधाम ग्राम परसवानी में रवैया जब संत समाज धर्म के धोरी धारण करैया दशरथ बरोबर यहाँ के शियन ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मोर महतारी मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन सीता और उर्मिला सुति कीर्ति मांडवी जैसे मोर बड़े बहनी मन धुर्रा माटी में खेलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल अत्यंत मृदभाषी उद्घोषक महोदय जी और माइक कैमरा के माध्यम से परमात्मा रामचंद्र जी के कथा सारला दूर दूर तक पहुँचैया भैया जी मन। आप जब मोझन के श्री चरण कमल में सूर संगीता महिला मानस परिवार पोटिया ढही के डहर ले प्रणाम है, जय जोहार है, स्वीकार करे है। आइए आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के द्वारा आदेश जिन प्राप्त हो है मानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 जेमा आप जब मोझन के बीच में चर्चा करना है मोला तो चर्चा के पहले थोड़ा आगे के क्रम में जाए के प्रयास कराऊं काबर आगे के बात ला बताऊं तब समझ में आ जाए कि कौन जगह के बात है। महतारी हो ये वो जगह के बात है जब हनुमान जी महाराज जो है लंका पहुंचिन और लंका पहुंचते साथ प्रवेश द्वार में वो लकोन में लिस्कत है लंकिनी और हनुमान जी महाराज के अतका प्रताप है कि वो बल बुद्धि से परिपूर्ण है, सब चीज से परिपूर्ण है। कहीं कहीं वो लंका भेजत है कि तेजा और सीता के खोज लेके आ कह के खबर लेके आ कह के। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका में आते दाई हो मोला कोई मत देखे, मोला कोई मत देखे कहीं के छोटे से रूप बना के आते वहा और अति छोटे रूप बना के आते कथे कि जैसे ये मच्छर मन उड़ा थे ना एकदम छोटे छोटे अतका छोटे रूप बना के लंका में प्रवेश करे बर आते कथे। लेकिन तब भोले लंकिनी के पारखी नजर से वह नहीं बच पाए दाई हो। विचार करके देखा ना का बड़े राज्य है लंका नगरी और वहाँ बड़े बड़े मायावी राक्षस मर रहा है, बड़े बड़े राक्षस रहा है और बड़े बड़े योद्धा रहा है जिकर मन कर बल से बुद्धि से परिपूर्ण रहा है। लेकिन विचार यहाँ पे ये करना है महतारी हो कि वहाँ एक स्त्री ला काबर पहरादारी के नौकरी दिएगी, पहरादारी के काम एक स्त्री लायक नारी लायक महिला ला काबर दिएगी। विचार करना है ना, सोचे लगते नहीं दाई हो। बहुत का बड़े राज्य है जहाँ बहुत बल वाले बहुत बुद्धि वाले राक्षस मन निवास करते, लेकिन लंका के यदि मेन गेट के प्रहरी बनाएगी तो केवल एक स्त्री ला बनाएगी। और ये बात ला रावण अच्छी तरह से जानते दाई हो कि भारत देश से यदि कोई सीता ला लेबर आई तो भारत देश के मन मर्यादा के ऐसा पालन करैया है कि स्त्री ला हमेशा माँ बहन बेटी के रूप में ही देखते। पराई स्त्री के लिए भारत देश में रहने वाले हर पुरुष के नजर में माँ बहन और बेटी के रिश्ता छुपे रहते। वही भाव से ही आज लंकनी ला यदि जान भी डरी मरते मरते बच भी जही तो वही भाव से लंकनी ला छोड़ दी। ये भाव लेके लंकनी ला वहाँ मुख्य द्वार में प्रहरी के नौकरी दे रहे थे महतारी हो। तो मशक के समान मच्छर के समान रूप धर के जब हनुमान जी महाराज आते रहते ना तो बोला देख डर थे लंकिनी हाँ और देख के कथे वाह रे अतका छोटे रूप बना जाऊं तो मोल नहीं देखी कहा था वास कचरस ले चबाहू कहाँ जाबे पता नहीं चल ही कहा है लंकिनी हाँ कचरस ले चबाहू कहाँ जाबे पता नहीं चल ही ऐसे मोर दांत में पिसाबे और ऐसे लिलाबे मुंह अंदर के तोला सही घोक से घोल डर हूं मैं कहा है। तब लंकिनी के बात लसुन के हनुमान जी महाराज का कहा है ते मोल काबर रोकत हस अच्छा काम बर में जात हो कहा है तो अच्छा काम बर जात हो तो रोकत काबर हस कहा है तो मोर तो काम है बेटा बढ़िया बढ़िया काम करैया हो चाहे कहीं काम करैया हो मैं सब ला रोक हूँ यहाँ काबर जब तक मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि ते बने काम में जात हस कि बिगड़ा काम में जात हस और वैसे भी ते छोटे रूप में जात हस मोर से छुप के जात हस अर्थात ते हाँ चोरी करे के नजरिया से जात हस और जिन चोरी करे के नजरिया से जाही तिही तला रोके बर तो मोल पहरादारी के नौकरी ये जगह में मिले है और तोला में कैसे जान दूं
तब तो लंकनी के बात ला सुनीस औ हनुमान जी महाराज कथे वाह जतका ते चोरी करे जाथे ते मन ला खा देथे कथस ना इही रंदा ले चोरी करके ले किस मोर माता सीता ला कौन हा कथा प्रसंग में ध्यान दे दाई हो इही रंदा ले रावण हा चोरी करके ले किस मोर सीता माता ला तते उपास रहे सो वो दिन का बर कच रसले नहीं खाए वो दिन का तोर व्रत रही से आज मैं है चोरी छुपे जात हूँ लंका में प्रवेश करे बार तते चोरी करे चोरहा बरोबर जात हस कहीं मोला रोकत हस अब वो भी एक हस तेन कि जेन मन ये चोरी करे बार ये रास्ता से जाते तेल में कचरस ले चबा देते कथास तब वो दिन ते उपास रहे हुआ सरहद तुला पूछतो कथे तब उपास नहीं रहेगा उपास नहीं रहे लेकिन वो तो हमार महाराजा हरे ओला कैसे रोक देन और तोर तो हमार जान न पहचान ते कोन तेला तक नहीं जानन तक कैसे नहीं रोक बतल जाए तो दे दे पर भैया हमार लंका में लंकनी कहा थे और लंकनी के बात ला जैसे ही हनुमान जी महाराज सुनते न दाई हो तब क्रोधित हो जाते वह बड़ समझाए के कोशिश करते लेकिन ओकर बात ला नहीं माने लंकनी हा और लंकनी जब ओकर बात ला नहीं माने ना तो कस के एक मुटका देते और कस के एक मुटका देते ना तब की बेर तो लंकनी रहे तेन हा दिव्य दृष्टि से हनुमान जी महाराज के दर्शन करते कैसे कथे का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग कथे बहुत ही प्यारा भाव लंकनी यहाँ पे प्रस्तुत करते महतारी हो अंतिम समय रहा है और जैसे ही एक मुटका मारते ना हनुमान जी महाराज लंकनी के प्राण छूटो छूटो होते और लंकनी के प्राण जब छूटो छूटो होते ना तो लंकनी रहते कथे आज मुझे समझ में आ गए जब तोर मुष्टिका पड़ी स्मोला आओ मोर हृदय से जब रक्त धारा बह धलिस तो आज मैं जान डरे हूँ काबर की मोला पता है कि जब राम के दूत आए ओकर द्वारा जब तोर ऊपर आघात के जाही प्रहार किए जाही तब जाकर के तोर प्राण तजही के रहीस आज वही समय आ गए कि जब मोल आज तेहा रामदूत आए और रामदूत के द्वारा जब मोर हनन होइस और मोर प्राण के अंतिम समय आइस तो अंतिम समय में मृत्यु सैया में लेटे लंकनी रहते भगवान ला बार बार धन्यवाद करीस कि हे परमात्मा धन्य है मोर जीवन कि आज आपके सेवक के हाथ से मोर मृत्यु होते का बताई हो मरना या उतरना में बहुत अंतर है मरना साधारणतः हम मर्थन तिलक है लेकिन तरना जब कोई भी देवदूत के हाथ से मरना होता है कोई भी अच्छा जीव के हाथ से हमारे जीवन के प्राण मुक्ति होते ना तब बोला हम तर न कह सकतन आज परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के जीवन जो न मिले है वो हर जीवला तारे बार मिले है मारे बार नहीं मिले है एकरे से ओकर जो दूत है ओकर जो न सेवक है ओकर सेवकाई ला भी प्रणाम है जिन सेवक ला भी आज ऐसा मौका मिलिस महतारी हो जिन सेवक के हाथ से आज एक लंकनी के मृत्यु होते और वो लंकनी जो है वो अपने जीवन ला धन्य मनाते धन्य धन्य मनाते अब एक से नारी स्वभाव लेके दाई हो नारी मन के ही भाव यहाँ पे व्यक्त होते दाई हो चाहे कतको दुख में भी हम रहन ना तो अपन जिम्मेदारी से नहीं हटाना है ना घर हो गए परिवार हो गए समाज हो गए राष्ट्र हो गए सबला सहेज के रखना अपन जिम्मेदारी समझथन हमन हा और हर जगह में डटे रहथन और हर जगह हम पूर्णतः इतना जिम्मेदारी से निभाथन कि वो जगह में चाहे हम कतको बड़े सुख में रहो तो बोल अपन परिवार ला अपन समाज ला नहीं भुला सकन अपन जिम्मेदारी ला नहीं भुला सकन वैसने कतको बड़े दुख में भी रहो ना तब बोले अपन जिम्मेदारी से हम नहीं हटन और अपन जिम्मेदारी ला पूर्णतः निभाए के भी प्रयास हमेशा हमारे मन के रथे आज लंकनी के माध्यम से भी यहाँ भी संदेश मिलते कि एक नारी जो है नारी हर जन्म में हर कर्म में यदि जिम्मेदारी के भाव निभाते तो ऐसने निभाते जैसने लंकिनी निभाइस मर भी गए लेकिन अपन जिम्मेदारी से नहीं हटीस और मरते दम तक अपन जिम्मेदारी में डटे रहीस दाई हो ऐसने हमन भी अपन समाज के अपन परिवार के जिम्मेदारी निभाए बर हमेशा तत्पर रहन जैसे लंकिनी जो है अपन राज्य के अपन साम्राज्य के रक्षा के लिए प्रहरी बन के आज वो अपन प्राण ला त्याग देस और कहिस मैं तोला ऐसे तो जा नहीं दे सको अगर ऐसे जात हो और मैं जिंदा हूँ तो मोर कायरता होही काबर जैन विश्वास से जैन आस से रावण महाराज मोला जे जगह के काम दे है वो जगह में असफल हो जाऊं मैं हाँ यदि मैं जीवित रहूं ते जाबे ता एकर से अच्छा है प्रभु
मोला मृत्यु गति प्राप्त हो गए, अब ते जा सकथस, तोर काम कर सकथस। अब कैसन करबे? राम नाम लेते हुए करबे, है ना। कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा कथे। तो कलयुग में केवल 2 अक्षर नाम हेदाई हो, और यही 2 अक्षर के नाम ला हम मन ला जाप करना है, अपन जीवन ला धन्य बनाना है, अपन जीवन ला धन्य बनाना है। एक स्थिति के भैया मन बड़ सुंदर बात कही सो, तन को सवारा तन सवर गया, मन को सवारा मन सवर गया। अजी तन को सवारा तन सवर गया, मन को सवारा मन सवर गया। ले लो परमात्मा का नाम, यदि लेते हैं परमात्मा का नाम तो सारा जीवन सवर गया, सारा जीवन सवर गया, सारा जीवन सवर गया। बोले सियापति रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर
नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज ला लंकिनी महतारी रहे तेने सुंदर आदेश दे देते कि जाओ और जा करके प्रभु रामचंद्र जी के नाम लापन हृदय में धारण करके लंका नगर में प्रवेश करो, आपके सब कार्य सफल होगी। जिन परमात्मा के राम के नाम लले से शत्रु भी दोस्त बन जथे, मित्र बन जथे, ऐसा राम के नाम है। और वो राम के नाम के महिमा ला लंकनी अपन शब्द से कही थे और हम सब ला समझाए के बताए के प्रयास करते दाई हो कि राम के नाम के जन महिमा है वह वास्तविक में अनंत है, अपार है। जिन राम के नाम ला लेकर के ये संसार रूपी भवसागर से तरे जा सकते, वही कलयुग में राम के नाम ला ऐसन आधार बने गए है जेकर नाम के महिमा से ये संसार रूपी भवसागर ले तरे के सुंदर नैका नाव के पतवार बताते। तुलसीदास जी महाराज भी ये बात ला बताते, हर जगह में ये बात ला लिख लिख के हमला समझाते कि ये मानस के ग्रंथ के रचना यदि हो है तो एकर पीछे एक ही कारण है, और ये राम नाम के जो नसार है वही अंश ला समझाते हुए बाबा जी महाराज एक बात लिखते दाई हो। आज पुन्नी के दिन हरे तो पुन्नी के दिन में एक बात याद आते मोला, ऐसने पुन्नी के मेला होत रहे कथे राजिम में, और पुन्नी के मेला जे राजिम में होत रहे कथे दाई हो तो राजिम के मेला देखे बराबर सुंदर सुंदर लड़की लड़का मन जात रहे कथे। हमार बेटी मन बैठे, बेटा मन एको झन नहीं दिखेगा, एको झन बेटा जवान लड़का मन नहीं दिखते मोला, कहाँ कहाँ तो इससे समझ में नहीं आते, मेला चल दे लगते है ना। तो वैसने हमार बेटी मन और हमार बेटा मन असन मन हाँ पुन्नी के मेला देखे बर राजिम जात रहे कथे। और कैलाश पर्वत में बैठे रहे कौन, शंकर भगवान और माता पार्वती, और शंकर और पार्वती बैठे रहे ना, तब वो मन नीचे देखते कथे, पृथ्वी लोक ला देखते कथे, तब माता पार्वती शंकर भगवान ला कैसन सुंदर कहे कथे दाई हो। देखा तो प्रभु आज कैसा सुंदर सब लोग लइका मन मेला जाते, कहाँ के मेला जाते, काला देखे जाते कथे तते नहीं जानस पार्वती। ये मन हम कहा चो नहीं जात हो, पुण्यक मेला जाही तब वहाँ मंदिर में हमरे मन के दर्शन करे ही ऐसे कथे, तो हमार मन के दर्शन करे सिरतोन में, सही बात है ऐसे कथे, तो हाउ हमरे मन के दर्शन करही कि ते कहा थवास, लेकिन गलत बात है, तोला यकीन नहीं है ना तो चल परीक्षा लेके देख। ये मन हमार मन के दर्शन करे जात दोनों कहाँ चो जाते कथे, तब दर्शन करे जाते धुन नहीं जाते तेल परीक्षा लेबो, तब कैसन परीक्षा लेबो प्रभु कथे। तो एक काम करना चल ना हमन तीनों झन जाथन कथे, तक कौन कौन तीनों झनिया ऐसे कथे, पार्वती माता तो शंकर भगवान कथे मैं जाऊँ ते जाबे, और ये हमार सवारी लेबो हिम्मत बैठ के जाबो पार्वती ऐसे कथे नंदी लो। तब वो नंदी भगवान ला एक ठन बुढ़वा बैला बना देते, और बुढ़वा बैला बना के लद्दी में बैठार देते, और पार्वती माता अतका सुंदर दिखत रहे कथे, 18 साल के कन्या बना दिस कथे पार्वती ला, अब बड़ सुंदर रंग के लाल रंग के लुगरा पहिरा दिस कथे, और शंकर भगवान रहे तेनहा अट्टल सियनहा डोकरा बाबा बन गे कथे, बुढ़वा सियान बन गे कथे, और ऐसा सुंदर रहे कथे माता पार्वती हा, और लीम के डारा धर के शंकर भगवान निचट सियनहा रहे मरहा खुरहा बैठे रहे कथे, वो तेकर ऊपर माछी भिन भिनात रहे कथे, वही कर बुढ़वा बैला बैठे रहे कथे, तेन अपन पति के रक्षा के लिए लीम डारा में माछी खेदत रहे कथे पार्वती मैया हा। अब ये पुन्नी मेला जवैया मन हा, अब पुन्नी मेला जवैया मन हा वही दे बतात हो का लड़का जात जावत है उकर जींस ला देख बच्ची रहा चिरहा यहाँ डहन चिरहा यहाँ डहन चिरहा पान दबा है और सुंदर मोजा जूता लगा है, तब वो मन रद्दम बैठे रहे चिखला नहक नहक याक करके डंक डार के वहक कर कूदे कथे। टूरा जात मन लड़का जात रहते मन उसने कूदे कथे, लड़की जात रहे बेटी जाते मन वो मला नहक नहक के डंका डार डार के जाए कथे। फिर कोनो के कोनो रहा तो वो बैला ला चिखला में बैठे है तेल घुचा देथन की निकाय न कोनो के कोनो वो शंकर भगवान ऊपर माछी झूमत रहे ते कर माछी हटा देथन, बने कपड़ा लत्ता ला बने पहिरा दे ते पानी लाना था एकर ऊपर पानी में ला बढ़िया धो दे साफ सुथरा कर दे कहीं नहीं कहे कथे। तब पार्वती और शंकर भगवान मन तो परीक्षा चले बर वहाँ बैठे रहे दाई हो, और यति ले जाए जतका जाए ते मन सब के सब मंदिर में लाइन लगे कथे, और मंदिर में लाइन लग के वो भगवान के पूजा पाठ में लाइन लगे रहे कथे, सब के सब एक लोटा जल चढ़ाए कथे, फूल बेल पान जतका धर के जाए रहे थे वो मंदिर में चढ़ाए कथे, और मंदिर में चढ़ाए कथे। तब पार्वती माता रहे तेन बड़ सुंदर दिखत रहे कथे,
कतको जवैया मन हा पार्वती के ऊपर में छोटे नजर करे कथे औ यति काते सियान के साथ में बैठे हसो माथी कुछ भिन भिनात तेकर साथ में चल तो हमन होटल में भजिया का खवाबो, चल तो हमन मन के संग में घुमाबो, काहे कथे छोटे नजर करके। देखो माता पार्वती के लिए का भाव जागृत होते कलयुगी मनुष्य के मन में, है ना। ये कलयुगी मनुष्य के मन के बात है रे। तब माता पार्वती के लिए उनकर मन में का भाव है। सब ला बैठे बैठे शंकर भगवान सियान रूप में बैठे रहा तेन देखत रहे कथे और पार्वती माता ला आखियाए कथे जाना मैं तोला भजिया खवाऊं कहा थे ले जाता हूँ घूम के आजा कहे कथे। तब पार्वती मैया रहे तेन कैसे कहे कथे कैसे गोटिया था स्वामी, चाहे बूढ़वा रहास चाहे कैसनो रहास मोर पति हरस हो तोर पर मोर 16 सिंगार है कहीं हाथ तोला छोड़ के मैं का मन भजिया खा जा मोर करहा कले गोटिया तते यहाँ कथे त नहीं बलात त कहीं परे और भई कथे तारे वो मला बुलान देना मोर तो सती तोलते जाना थस मोर मन में का भाव रथे तेलते जाना थस सही अत का सुंदर 16 सिंगार में सजे हो ना ये सबो सिंगार तो तोरे चेहरे सजन तोरे चेहरे साजन कथे और कथे कादाई हो यह मांग तो मेरी है, यह मांग तो मेरी है, इस मांग में सजी लाली आपके नाम की है। यह होंठ तो मेरी है, इस होंठ में सजी लाली आपकी है। यह गला तो मेरा है, इस गले में सजी मंगलसूत्र आपके नाम की है। यह कमर तो मेरी है, इस कमर में सजी करधनी आपके नाम की है। यह कोख तो मेरा है, यह कोख तो मेरा है, इस कोख में पल रहा अंश आपके नाम की है। इस कोख में पल रहा अंश आपके नाम की है, इस कोख में पल रहा अंश आपके नाम की है। कथिदाई और सही बात है हमार महतारी मन के हर सिंगार पति के नाम के रथे। तब माता पार्वती ते एक लाइन में उत्तर दे दी शंकर भगवान ला ये कन्हैया मन ला कहन देन जोड़ी हमर मन के 7 जन्म के बंधना है रे 7 जन्म के जोड़ी बने हते इसने थोड़े अरे कोनो बलही तो थोड़े चल देबो कहत रहा है। तब बाकी सब तो चल दिस दाई हो और आखिरी में पीछू पीछू दुझन सियन हाथ रहे वो निच्चट सियन हा और निच्चट सियन है आत रहे बेचारा मन झोला धरे रहा पीछू डहान संज के रहल निकले रहा होही भूख प्यास मरत रहा होही जाबो नंदिया में स्नान करबो और नंदिया में स्नान करबो तब भगवान के दर्शन करबो। ये भाव से वो मन हजावत रहे कहाँ राजिम मेला पुन्नी मेला जात रहे दाई हो और पुन्नी मेला जब जात रहे ना तब रद्दा में देखते ते बीच में बैठे रहा गोल्ला नंदी महाराज जेन निच्चट बुड़गा के रहा है लद्दी में बैठे रहा है माछी में भिन भिनात शंकर भगवान बैठे रहा है जेन हसियान के रूप में बैठे रहा है और अटल जवान माता पार्वती रहा है जेन अपन पति की रक्षा करत रहा है लेम डारा लधर के और पति के ऊपर में जेन माछी भिन भिनात रहा है वो माछी मन ला खेदत रहा है। तब तो सियान मन दोनों जन देखिन गा और दोनों जन सियान देखिन तो का कथे दाई हो चल गा पुन्नी के मेला आथन और पुन्नी के मेला आता रद्दा ला देखते हो कतको जन श्रद्धालु मन ये रद्दा ले जाते लेकिन ये रद्दा ला साफ नहीं करत है। ये रद्दा में कतका दरिद्रता के साथ में आज ये बैला बैठे है चल भाई दोनों जन मिल के हटाए लाग दे धनगा कथे और माता पार्वती ला कथे माता एक कनिका आपके पति ला सहारा दे के एक कनोतिर में लेगो हमन ये बैला ला खींच के अलग जगह बढ़िया सूखा जगह में बैठार देथन और सूखा जगह में बैठार देबो के हिस और तोर पति के हाथ पैर ला बढ़िया धुला दे हमन पानी ना नथन के हिस और पानी लानी वो बाल्टीन धर के और पानी लान के सुंदर वाला नहाए बरदीस। देखो दाई हो पत्थरक मंदिर में सब जात है लेकिन वास्तविक में शंकर भगवान बैठे तेल कोनो नहीं नहात है। ये सियान मन ला देखो ये सियान मन भाव समझी न सियान मन रहते ना तोर पति ला बढ़िया धोवा दे हाथ पैर ला धोवा दे नहलाई कस कर दे किस और पानी ला दीस और शंकर भगवान रहते पार्वती रहते सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट हो के दर्शन दे के कथे आज समझ में आईगा सबके सब पुन्नी मेला देखे जाथन कथे कतको झन तो जवान जवान छोकरा पीला मन हा मुहिल कही चलती क्या चल भजिया खाने कही के ये रहा उनकर मन के भाव। लेकिन आज सियान मन ला समझे यही सियान मन हरे असली दर्शन करैया भगवान के असली दर्शन करैया यही मन हरे की साक्षात रूप में अपन दर्शन दिस दायो और भगवान मन के दर्शन पाके दोनों झन सियान हर रहते अपन जीवन ला धन्य मनई सा आज और भगवान ला का पूछते जानथो अरे भगवान हो हमार आसन अंकिंचन मन ला तो आप मन के दर्शन मिल गए लेकिन भगवान के रूप के दर्शन कलयुग के प्राणी मन और कैसे करही कहिस त कलयुग के तारे बर
कलयुग के तारे बर ही ये मानस रूपी गंगा के निर्माण करे है बाबा तुलसीदास जी महाराज। और यही मानस रूपी गंगा में हम जम्मो झनला स्नान करना है दाई हो, और स्नान करके हमार तन और हमार मन के मैल ला धोवाना है ना। तो तन और मन ला धोवाए बर कलयुग के तारन बर वही दिन ले शंकर भगवान है कि तू मला घबराए की कोनो बात नहीं है, ये जन्म में तुम्हें तुम मला दर्शन दे हो, सब झनला तुम्हें दर्शन नहीं देत रहा, लेकिन सबके तरे बर सबके तारन हार के रूप में मानस गंगा रही, मानस ग्रंथ रही, जेकर माध्यम से हर जीव के कल्याण हो ही की वही दिन ले मानस के रचना हो महतारी हो। जेल हम जम्मो झन बीच के बैठ के आज ये बात मानस मंच में बाचत हन, अपन जीवन में उतारे के प्रयास करत हन। आओ मानस प्रेमी संत समाज एक भजन के बाद में पुनः कथा में चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, जेठा माही गंगा ओ पार्वती है तो लगी सुहावनी भोले भंडारी हो। जेठा माही गंगा ओ पार्वती है तो लगी सुहावनी भोले भंडारी हो। जेठा माही गंगा ओ पार्वती है तो लगी सुहावनी भोले भंडारी हो। चरण पर लपा के नाम मन जेठा माही गंगा ओ
जाई की मेरा कामाई तुरी हृदय में बसल प्रभुरा जाई की मेरा कामाई तुरी हृदय में बसल प्रभुरा जाई की मेरा कामाई 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 तुरी हृदय में बसल प्रभुरा जाई की मेरा कामाई तुरी हृदय में बसल प्रभुरा जाई की मेरा जाई की मेरा कामाई बोली श्री रामचंद्र की जय। अति लघु रूप में लंका में प्रवेश करी और लंका में प्रवेश करके जाके देखते हनुमान जी महाराज सब महल देखते दाई हो और सब महल खोज खोज के देखते लेकिन एक भी जगह ओला सीता माता नहीं दिखे। यहाँ तक कि सब महल खोजते खोजते रावण के महल में भी जाके देखते लेकिन वहाँ रावण के साथ में सीता मैया नहीं रहा है। और जब रावण के साथ में सीता मैया नहीं रहा महतारी हो तब तो हनुमान जी महाराज आगे जात रहा है और आगे जब जाते लंका में तो लंका में जाकर के एक ऐसा भवन देखते ऐसा महल देखते जिन्हा औजत का एक महल बने रहा है लंका में ऊपर से कुछ अलग दिखाई देते और कुछ अलग दिखाई देते तो अलगपन का रहा है। देखो जैसे कि अतकाकन घर बने हैं हमारे गांव में ही अतकाकन घर बने हैं लेकिन कुछ घर के कुछ अलग ही विशेषता है। वैसने लंकापुर में अतका सुंदर सुंदर भवन बने रहा है लेकिन एक भवन के कुछ अलग ही विशेषता रहा कथे और वो भवन के विशेषता का रहा कथे रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस का पिराई कथे। अब एक ठन अलग ही भवन रहा है वो भवन की ये विशेषता रहा कथे कि जैसे द्वार बने रहते चौखट बने रहते तो चौखट के ऊपर में धनुष बाण के चिन्ह बने रहे कथे और धनुष बाण के चित्र जब बने रहे ना तो ओकर से भगवान जान डरिस हनुमान जी महाराज जान डरिस कि यहाँ जरूर कोई संत रथे की के और साथ ही साथ वहाँ देखिस कथे एक तुलसी के वृक्ष और तुलसी के पेड़ जब देखिस ना तब तो पूर्णतः विश्वास हो गए कथे कि यहाँ जरूर कोई संत ही निवास करते के काबर लंकापुर में महतारी हो लंका नगरी में सबके सब राक्षस रहे और राक्षस प्रवृत्ति
प्रवृत्ति के होने के वजह से जो हिंदुत्व के भाव है, हिंदुत्व के जो चिन्ह है वो वहाँ नहीं रहा है। लेकिन राम भगवान के तीर धनुष तीर के धनुष बाण के जो चिन्ह ला देखी में और तुलसी के वृक्ष ला देखी से तुलसी माता के जो पेड़ ला देखी ओकर से आज रामचंद्र जी अंदाजा लगा, हनुमान जी महाराज अंदाजा लगा डरीस कि यहाँ जरूर कोई राम के भक्त निवास करते कह के। ऐसने बात लग बताते वो हनुमान जी के समझ में आ गए कि यहाँ कोई संत थे कही के, काबर की रामचंद्र जी के चिन्ह दिखा थे, रामचंद्र जी के संकेत बोला दिख गए। और हनुमान जी महाराज जो है वो हनुमान जी महाराज के साथ साथ विभीषण जी महाराज घलोक राम के भक्त है। और राम के भक्त होने के नाते वो भी कुछ भगवान के नाम लेके उद्यम करे कथे दाई हो, काबर लंका में पूर्णतः वर्जित रहे कथे राम के नाम लेना है ना। लंकापति रावण है अपन आप भगवान समझे और सब झल्ला का कहे कथे ये संसार में यदि जय कहना है, जयकारा लगाना है तो काकर जयकारा लगाना है, कहे महतारी हो रावण के जयकारा लगाना है। राम का नाम यदि कोई के मुख से निकल भी जाही भूल से तो बोला छकाछक कर दही तब कोई राम के नाम लेना नहीं है कही के। लेकिन राम के नाम ले बिना राम भक्त मन के मन हनी मार है। तब विभीषण जी महाराज का करे रहे कथे जैसे हमार मन के घर में दरवाजा बनाए रहथन, चौखट लगाए रहथन नहीं वो, अब एक डहन हम शुभ लिखथन एक डहन लाभ लिखथन। तैसने हनुमान जी विभीषण जी महाराज जो है वो राम भगवान के नाम ला कैसे लिखे रहे कथे दाई हो, एक डहन राम में आंख मात्रा रा लिखे रहे कथे अब एक डहन मछली के माँ लिखे रहे कथे रा में आंख मात्रा रा और मछली के माँ लिखे रहे कथे काबर ओकर मन नहीं माढ़े कथे भगवान के नाम ला ले बिना। तब वो बेचारा वैसने उद्यम करके भगवान के नाम ला ले कथे वो। अब एक दिन रावण महाराज और मंदोदरी दोनों के दोनों घूमे निकलिन कथे चल तो मंदोदरी घूम के अब हमार राज्य ला कही के अब घूमे निकलिन कथे तो सब के सब बढ़िया रावण के जयकारा लगात रहे कथे, सब रावण के जयकारा लगात रहे कथे। लेकिन जब राम विभीषण जी महाराज के घर में जाके देखते ना, विभीषण के महल में जाके देखते तो वही एक डहन रा में आंख मात्रा रा लिखा रहे कथे, एक डहन मछली के माँ लिखा रहे कथे और दोनों ला रावण महाराज जोड़ के देखे तो राम लिखा रहा है वो, अब वो कर नजर में राम दिखत रहा है। तब विभीषण जी महाराज कहे कथे ते काबरे में राम लिखे है कई रावण पूछे कथे तब विभीषण जी महाराज कहे कथे का कथस बड़े भैया कहे कथे तर राम में आंख मात्रा रा और मछली के माँ दोनों मिला के राम तो होइस का जी का बढ़ते राम लिखे है कहे कथे। तब विभीषण जी महाराज है कर मुंह से और राम के नाम निकल ही कही के का कथस बड़े भैया मोल कुछ समझ नहीं आएगा सुनात नहीं एक बार और का तो कहे कथे था राम में आंख मात्रा रा और मछली के माँ राम तो होइस जी ते काबर राम लिखे है कोल दब की माने कथे। तब तो विभीषण महाराज रहे तन बड़ चालाकी से का कहे कथे ते कैसे गोठिया थस बड़े भैया तोरा आदेश के पालन जन जन है करत तब मैं नहीं करूँ जी महू तोर आदेश के पालन करता हूँ भैया। ये राम में आंख मात्रा रा है ना तेकर से मतलब होते रावण और ये मछली की माँ है तेकर से मतलब होते मंदोदरी। और जी हाँ राम और मंदोदरी हो रावण और मंदोदरी हो, रावण अर्थात मोर बड़े भैया और मंदोदरी अर्थात मोर बड़े भौजी और तू ही मन तो मोर बर भगवान के समान होगा। बड़े भैया बड़े भौजी मन हम महतारी बाप के समान और महतारी बाप ला भगवान मान लिए जाए ये में कोई गलती नहीं है। महतारी हो भगवान तो बहुत दूर के बात है, असली माँ बाप ही असली भगवान हरे। तब तू ही मन मोर बड़े भैया मोर बड़े भौजी मन मोर महतारी बाप के समान हरो। एक सेती में हा एक डहन रा में आंख मात्रा रा लिखे हो और एक डहन मछली के माँ लिखे हो भैया तो हूँ 10 ठन मुड़ी है तब बोलते समझ नहीं पास भैया कैसे ढंग के हंस गाय से कही दिस गा विभीषण महाराजा अतका चलाकी से भगवान के नाम ले। और सही बात है हमार मन में जो भाव रहते ना ओला कुछ ऐसा प्रकार से हम व्यक्त करथन भक्ति के भाव हो चाहे कहीं हो दिखावा हम कर ही लेथन भगवान से जन भक्ति करथन भगवान से जे प्रेम करथन ना ओला हम दिखाए के प्रयास करथन। ये कलयुग हरे और कलयुग में भगवान से जेल प्रेम करथन बोला दिखाए प्रयास करथन। सुंदर मंदिर जाबो दुनिया वाले मन देखे ही, तीर्थ धाम जाबो दुनिया वाले मन देखे ही, दान दक्षिणा करबो नाम लिखवाबो बढ़िया बकायदा दुनिया वाले मन देखी कह के। मनुष्य से मनुष्य के प्रेम है ना तब बोला छुपाए के प्रयास करथन, लेकिन भगवान से जे प्रेम है बोला जेला दिखाना नहीं है बोला हम दिखाए के प्रयास करथन और जेला दिखाना नहीं है बोला दिखाए के प्रयास करथन और जेला छुपाना चाहिए तेला
छुपान नहीं, और जो छुपाना है बोला दिखाथन, और जो दिखाना है बोला छुपाथन। ये आज के मनुष्यता है, ये आज के मनुष्य के मनुष्यता है महतारी हो। एकरे से तीत कहूँ वो जन्मन हिंदू के घर जन्मिस ना वो हिंदू कहलइस, जिन मन हिंदू के घर जन्मिस वो हिंदू कहलइस, जिन मुसलमान के घर जन्मिस मुसलमान कहलइस, जिन सिख के घर जन्मिस सिख कहलइस, जिन ईसाई के घर जन्मिस ईसाई कहलइस। लेकिन वहाँ रहे इंसान, इंसान के घर जन्मिस लेकिन इंसान नहीं बन पाइस, इंसान नहीं बन पाइस, इंसान नहीं बन पाइस, इंसान नहीं बन पाइस। मनुष्य के जामा तो जरूर ओढ़ ले हंदाई हो, लेकिन हमार अंदर आज मनुष्यता नहीं है। आओ एक भजन में पुनः जुड़न, तत्पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकरी हजी सुमर सुमर के नाम लगा ले, सुमर सुमर के नाम लगा ले। उस समय हबीबते जावत ही खून जिन काली का होई, लीला कोनो नहीं जानत ही। सही बात है भैया, काली क्या है दुनिया में, काली के जाबे मुट्ठी बांध क्या है से जगत माओ, हाथ पसारे जाबे, हाथ पसारे जाबे। गवागी रामा पांच रतन की माला, ई गवागी
माही चारों धामे गौरी माही चारों धामे अच्छा की हम भगवान बराबर गौरी माहे चारों धामे भैया गौरी माहे चारों धामे साधो रंगे रंगे बिचारी साधो रंगे रंगे बिचारी बड़े मोल के माया ये गवागी राम सती कही प्रभु रामी नाम कहते रे जैसे भोला सती कही प्रभु रामी नाम कहते रे जैसे नाम सती कही प्रभु रामी नाम कहते रे जैसे नाम कोई राम मोने स्वामी दिला बता दे कोना कोई राम मोने स्वामी दिला बता दे विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। लंका में प्रवेश कर चुके हैं हनुमान जी महाराज और एक विलक्षण भवन ला जब देखते ना तो वहां जाके देखते तुलसी के वृक्ष रहे और आज भी दाई हो तुलसी ला हम जानथन तुलसी माता जिन घर में विराजमान है वो घर है पवित्र माने जाते और जेकर घर में तुलसी के वृक्ष नहीं रहे ना तुलसी के पौधा नहीं रहा वो तुलसी के पौधा बिना वो घर ला मरघट के समान कही देते कथे। तो तुलसी के अतका महत्व है कि मरघट ला भी भवन बना दे और भवन ला भी मरघट बना दे। जिकर घर में नहीं है तुलसी के वृक्ष वो घर ला मरघट के समान के हिंदाई हो। तब आज विभीषण जी महाराज के जौन भवन है वहाँ तुलसी के वृक्ष रहा है। और जैसे ही कुछ देर के बाद में विभीषण जी महाराज उठते अपन घर से निद्रा से जागृत अवस्था में उठते तो निद्रा से उठते ओकर बाद में ओकर मुखार वृंद से जब हम जमहाई लेथन ना तब जमहाई लेथन तो अनायास ही हमारे मुख से भगवान के नाम निकल जाते। वैसने भगवान के नाम लेते हुए विभीषण जी महाराज है जागिस और विभीषण जी महाराज है जब जागिस
तो बोला देख के हनुमान जी महाराज जब देखिस कि ओकर मुख से भगवान के नाम निकला थे तब तो पक्का वो समझ गए कि जरूर यह राम के भक्त हरे कह के, और राम के भक्त हरे कह के जानिस महतारी हो तो वो कर मन में आनंद छा गए। काबर एक भक्त और एक भक्त जब दो भक्त मिल जाते ना तो दोनों के मिलना ऐसे होते कि एक जीव दूसरा जीव से जब मिलते तो दोनों जीव के मिले से परमात्मा परम आनंद में समाहित हो जाते। वैसने आज विभीषण जी महाराज और हनुमान जी महाराज जब मिलिस तो कैसन रूप में मिलिस कहते दाई हो, विप्र रूप धरी वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तह आए। विप्र के रूप में इस कथे विप्र अर्थात ब्राह्मण, और ब्राह्मण के रूप हनुमान जी महाराज जो है मानस में 3 बार धरे है दाई हो। सबसे प्रथम बार जब विभीषण जी महाराज राम और लक्ष्मण लाए बर हनुमान जी महाराज जब गिस तब वो जगह में ब्राह्मण के रूप धर के गे रहीस और राम लक्ष्मण से कुशलता पूछिस कौन हरो तेन परिचय पूछिस। और जैसे ही बोला पता चल गए कि राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हरे जेन मनहा अपन पत्नी के खोज करते हुए आते कही के, तब वो अपन रूप में पुनः वापस आईस और हनुमान जी के रूप में आकर के दोनों कंधा में बिठा करके लानिस और भगवान रामचंद्र जी ला सुग्रीव से मिले कहना गलत रही। सुग्रीव ला परमात्मा रामचंद्र जी से मिले ये कहना उचित रही। और ये जगह में भी देखो आज विभीषण जी महाराज के साथ में मिलिस विप्र के रूप में अपन परिचय दे थे मैं ब्राह्मण हरों कही के, अब बोला पूछते थे कौन हरस कही के तो वो भी पता थे कि मैं रावण के भाई हरों भाई। अब ये लंका नगरी में मोर रहना बड़ा अचंभित रहना है, पूरा राक्षस यहाँ निवास करते लेकिन मैं भगवान के भक्त हो हरों और भगवान के भक्त होए के बावजूद भी ये लंका नगरी में ऐसे रथों जैसे 36 ठन दांत के 32 ठन दांत के बीच में एक कोमल जीव रथे। वैसने प्रकार से मैं यहाँ अपन आप ला बचा के चलता हूँ भाई, अपन आप ला बचा के चलता हूँ कि तब तो रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी महाराज रहे तेने विभीषण जी से मिताई कर लीस और अपन असली रूप में आ गए। कुछ दिन के बाद में दाई हो यहाँ पे भी विभीषण जी महाराज ला रामचंद्र जी से मिलाए के काम हनुमान जी महाराज ही कर ही। दूसरा बार यहाँ पे हनुमान जी महाराज जो है वो ब्राह्मण के रूप धरते और तीसरा बार मानस में अंतिम समय में और वह जब 14 वर्ष वनवास पूर्ण करे के 1 दिन के अवधि बचे रहते तैसने में जाते और हनुमान जी महाराज जो है वो ब्राह्मण के रूप धर के भरत जी महाराज ने बताते समझाते कि अब वो समय देरी नहीं है भाई, ते अतका कलप मत ते अतका तड़प मत, तोर अपन आप ला मिटाए के प्रयास करे के जिन विचार करत हस वो विचार त्याग दे। काबर की भगवान रामचंद्र जी माता सीता सहित भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या आए में अब मला ज्यादा देरी नहीं है कि अब कुछ समय के बाद ही भरत जी महाराज ला पुनः रामचंद्र जी से मिला दीस। तो जिन बार ब्राह्मण के रूप धरते दाई हो हर बार एक जीवला भगवान रामचंद्र जी से मिलाए के काम हनुमान जी महाराज मानस में करीस। और आज वही मानस के बात ला बताते हुए ये मानस यज्ञ में हनुमान जी महाराज जो है एक बार फिर विप्र के रूप धरिस ब्राह्मण के रूप धरिस और विभीषण जी महाराज ला परिचय जब पूछते और तब विभीषण जी महाराज जानते कि राम के दूते कही के तब प्रणाम करते और प्रणाम हा परिणाम ला बदल देते कथे। तो ये बिल्कुल झूठ बात न है दाई हो, प्रणाम हा परिणाम ला बदल देते कथे। का बताई हो कतको गलती रही नहीं कतको दुश्मनी रही हमार तुम्हार कतको दुश्मनी रही, लेकिन कभी झुक के देखे हो कभू प्रणाम करके देखे हो, प्रणाम करके देखना प्रणाम हा परिणाम ला बदल देते। जब मिले नहीं रहे नहीं एक दुश्मन हा दूसरा दुश्मन से जब मिले नहीं रहे दाई हो तो अति क्रोध रथे रहा ये बारावन देवला रहा ये बारान दे कर मंजल अच्छा बताऊं मैं हाँ मोर सन लड़ाई झगड़ा करही कहीं कब्बड़ के गरजत रही, लेकिन वही जगह में वो जो कर दुश्मन रही तेन आ जाही और सुंदर पाँव पर दी दाई हो पाँव पर दीदी कही दीनी तब बड़े दीदी रही तेन छोटे दीदी ला
आशीर्वाद दे खुशी रा बहनी कह के और वो जब नहीं आ रही तब कबले का कहत रहा आन दे ओकर मजल बतात हम ऐसे कहत रहते नहीं तहु हा खुशी रा बहनी बने बने रया सदा सुहागन रया ऐसे का आशीर्वाद दे डाले थे तब ही लत की सो परिणाम ल बदल देते प्रणाम है कह के करे से की हिस ना तब आओ एक छोटे से भजन में जोड़ो बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र शंकर हरिओ जगमग जगमग हो जगमग
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज जिन साक्षात रुद्र के अवतार है, वो हनुमान जी महाराज लंकापुरी में पहुंचे हैं। और लंकापुरी में पहुंचे के एक उद्देश्य तो माता भक्ति के पता लगाना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक उद्देश्य काबर की वो है गुरुदेव हरे। का कर गुरु तो शंकर जी महाराज जेकर आज हनुमान के रूप में जन्म लेके आए हैं त्रेता युग में, लेकिन पहली से ही वो गुरुदेव हरे काकर रावण के, और रावण के गुरु होने के नाते एक चेला के लिए, एक शिष्य के लिए गुरु के मन में हमेशा प्रेम के भाव रहते। महतारी हो भक्ति के भाव रहते, प्रेम के भाव रहते, स्नेह के भाव रहते। आज वही स्नेह के भाव ला लेकर के हनुमान जी महाराज जो है वो रावण ला समझाए के उद्देश्य से, बताए के उद्देश्य से लंका नगरी में प्रवेश करे है। और ओकर उद्देश्य यही है कि हनुमान के रूप में जाओ और हनुमान के रूप में जाकर के दर्शन भी दो, और अपन गुरु अपन चेला के हाल चाल भी जानो, और अपन चेला के हाल चाल जानते हुए बोला सतमार्ग के रास्ता भी दिखाओ। और गुरु के सही बात है महतारी हो, जेकर जीवन में गुरु नहीं है ना वो कर जीवन ला शुरू नहीं है कथे। और कवैया मन सही बात भी कथे कि हमार मन के जीवन में भी ना यदि कोई गुरु नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, अच्छा और खराब के ज्ञान देने वाला नहीं है, तो हमारे जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चल सके। यदि हमारे गृहस्थ जीवन में ही ले लेन महतारी हो, जिन घर में बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग है ना, वो घर में बड़े बुजुर्ग मन हा सही सलाह देते। एक सास ही रहते, जिन सास भले किटिर किटिर हमन ला करत रहते दाई हो, लेकिन हमरे मन के अच्छाई के लिए कथे वो हा। और जिन घर में सास नहीं रहे ना, वो घर के बहु मन तरसत रहते, वो हमरो घर सियान रहती दई, कहीं ऊंच नीच में उन्हीं टोकट टाकी करती। लइका सर्दी धर ले रहते, लइका कट 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 सर्दी धरे रहते, लइका नाक कान बजा जा रहे थे, सांस ले मोल परेशानी होत रहे। लइका धर था कहाँ जाता हम डॉक्टर के घर में जातन, और डॉक्टर के घर ले लान थन सिर्फ दवाई, और वही लइका पिया थन, और वो लइका रहते ना आराम भी नहीं हो रहा है। लेकिन वही घर में एक सियानहीन दाई रहते, जन वो इच्छा में रहते का दाई हो, छानी में का छा के खपरा डाले रहते, वो बांस ला ना, और वो जो जुन्ना जुन्ना बांस रहते, ते जुन्ना जुन्ना बांस लसिया नहीं मन निकाल लेते, और मार आगिल सुलगा लेते, और आगिल सुलगा के लइका के छाती में सरसों तेल ला मालिश करते, और सरसों तेल ला मल मल के वो लइका के छाती ला आगी में छेकते, और वही आगी में जैसे ही सेकते ना, तो वो लइका के कफ है यहाँ जमा रहते, ते कफ हा सबो हा निकल जाते, और वो लइका के जो छाती है वो छाती में जिन सांस लेके ऑक्सीजन लेके कमी रहते, वो ऑक्सीजन लेके क्षमता पुनः वापस आ जाते। तो जिन घर में गुरु है वो गुरु जिन हम गुरु बना था वही चला गुरु नहीं कहन जाई हो। जिन हमला घर गृहस्थी के भी ज्ञान देते वहु गुरु हरे। मैं कथो हमार महतारी मन, हमार सास मन, हमार ससुर मन हा जिन हमन ला जीवन जिए के शैली बताते ना वहु गुरु हरे महतारी हो। असली गुरु तो ही मन हरे जिन हमला जीवन जीने के शैली बताते। लेकिन आज के काल के जमाना में ओसन जमाना नहीं रही के दाई हो। आजकल तो हमन का कथन टार वो डोकरी टोकरा में अलग कर देथन, हमन बने रहो गोलुक पापा, हम तो हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो, इसे कहा थी सुनने गोलुक पापा दोनों जन रहते नहीं डोकरी टोकरा मन खेखर करत रहते, बने नहीं लागे, हम तो हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो इसे कथे। तब बेटा का कथे जानते दाई हो, तब हम करहज गुठे थस रे वही माँ बाप में रही, तब तो हम ना न छोड़ दो कथस कथे। तो इसने नहीं कर बनी में मई के चल दू मैं बता देता हूँ लोग लइका धर के कथे। तब पिता बेटा बेचारा मजबूर हो जाते दाई हो, महतारी बाप ला छोड़े बल्ले चल भाई तोरे बात ला मान ले तो कई कला हो जाते वो ऐसे ऐसे जमाना आ गए। वही महतारी बाप रहते तब हमें दुनिया मारत हम तेल भुला जाता। औ कथे का पति पत्नी खेलो होली माँ बाप को मारो गोली कथे, तब महतारी बाप मला गोली मार देबे वो महतारी माँ पर ही तब हम ना नहीं। और महतारी बाप के हम सेवा नहीं करबो तो हमार लोग लइका से का उम्मीद करबो। महतारी बाप ला हमन सेवा करबो तो हमन लोग लइका मन देखिए और देख के वहु मन हंसी की है नहीं। तब अनुभव की बात है, जी सियान रहते वो अनुभवी सियान मन है अपन जीवन के अनुभव ला बताते। आज विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से मिलीस और दोनों में मित्रता हो के दाई हो। और दोनों में मित्रता जब होइस ना एक दूसरा के हाल चाल पूछा थे, एक दूसरा के बात ला जाना थे, और दोनों मन अपन जीवन ला धन्य मना थे।
पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं महतारी हो। एक छोटे से भजन के बाद आप जम्मो जन से सादर विदाई पाना है। बोल सियापति राम। कहाँ जबी गंगा काशी, कहाँ जबी गंगा काशी और कहाँ जबी तीरथ धाम। अजी सत्संग के छी हम बैठी मोर भाई बहनी हो तो ले ले हरि के नाम, ले ले हरि के नाम। आओ ए मानस के गंगा में डुबकी लगाओ और प्रभु के नाम में जोरदार ताली जरूर बजाओ। काबर काली अकन कोनो आके नहीं बैठ पाए है नहीं, कोनो जन आके बैठो का परमात्मा के नाम ला कोई नहीं भजो। तो कम से कम आज लास्ट दिन तो परमात्मा ला जरूर अपन याद करो, अपन जिंदगी न सुधर, अपन नैया न पाए। बोली लखन से रामचंद्र की जय। ये लहर मारी माने से गंगा, हाय ये लहर मारी माने से गंगा डुबकी लगाने जा।
गाय बिन राम की गाती तुलसी धन्य ने होती और रत्नावली नहीं होती मानस होता समान तो ये मानस ग्रंथ नहीं होती। अहो भाग्य हमर की गोस्वामी तुलसीदास जी हमर जीवन के नैया लपाए होइबर ये रामचरित मानस के दुहा सुत छत्र शंका दुखी लगल चल भावे